तो प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है नज़रिया और सफलता का रहस्य। तो चलिए संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। यह शिक्षा हमें जीवन में सही दृष्टिकोण और मेहनत के महत्व को दर्शाती है और हमें अच्छी सीख दिलाएगी संतों जी। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। वह पत्थर के बेजुबान टुकड़ों से भी एक जान फूंक देने वाली कला जानता था। उसकी बनाई मूर्तियाँ इतनी सजीव और सच्ची लगती थीं कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने और खरीदने आते थे। उसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत ही महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसे लगता था कि सफलता केवल किस्मत वालों को ही मिलती है। वह हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके पास संसाधनों की कमी है। एक दिन वह उस मूर्तिकार के पास गया और बोला, महाशय, मैं भी आपकी तरह सफल और प्रसिद्ध बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफलता का कोई मंत्र बता सकते हैं? तो संतो जी, मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, बेटा, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, बस सही नज़रिया और निरंतर अभ्यास होता है। क्या तुम मेरे साथ कुछ दिन काम करना चाहोगे, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि काम करके ही हमें हमारे फल का पता चलता है। तो आर्यन उनकी बात सुनकर तैयार हो गया और अगले ही दिन से मूर्तिकार ने आर्यन को एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा दिया और उसे एक सुंदर मूर्ति बनाने को कहा। आर्यन ने उत्साह के साथ काम शुरू किया। उसने छेनी और हथौड़ा उठाया और पत्थर पर बार बार वार करना शुरू किया। कुछ ही देर बाद पत्थर में एक दरार आ गई और वह टूट गया। तो आर्यन ने झुंझलाकर कहा, अरे अंकल जी, यह पत्थर तो खराब है और यह टूट गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब बताइए, ये पत्थर टूट गया तो इसकी मूर्ति कैसे बनेगी? तो संतो जी, मूर्तिकार ने शांत भाव से उसे दूसरा पत्थर दिया और इस बार आर्यन ने और सावधानी बरती, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका धैर्य जवाब दे गया। उसे लगा कि यह काम बहुत थका देने वाला है और बहुत उबाऊ है। एक जगह बैठे बैठे ऐसे हथौड़े और छीनी चला चला कर तो मेरे हाथ भी दुखने लगे हैं। मैं कैसे करूँगा ये काम? तो ऐसे ही उसने मूर्तिकार से कहा कि यह काम तो बहुत ही कठिन है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कर पाऊँगा। मुझे तो कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे मैं रातों रात सफल हो जाऊँ, मुझे ज़्यादा कुछ ना करना पड़े। तो संतो जी, मूर्तिकार उसे अपने बगीचे में ले गया, जहाँ 2 पौधे लगे हुए थे। एक पौधा बहुत ही हरा भरा और फूलों से लदा हुआ था, लेकिन दूसरा पौधा मुरझाया हुआ और कमज़ोर था। मूर्तिकार ने पूछा, बताओ आर्यन बेटा, इन दोनों पौधों में क्या अंतर है? आर्यन ने कहा साफ साफ कि अंकल जी, ये तो आपको भी दिख रहा होगा। पहले पौधे को अच्छी खाद और पानी मिला होगा तो वो इसलिए हरा और तंदुरुस्त है, और दूसरे पेड़ को खाद और पानी अच्छे से नहीं मिला तो इसलिए वो सूख गया है, और दूसरे ही अनदेखी हो गई है उस पौधे को, तुमने खाद नहीं दिया, पानी नहीं दिया तो वो सूख गया। तो मूर्तिकार ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, दोनों को एक ही मिट्टी में लगाया गया था और बराबर पानी भी दिया गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले पौधे ने तेज धूप और तूफानों को सहन किया और अपनी जड़ें गहरी की, जबकि दूसरा पौधा हमेशा छांव में ही रखा रहा। उसे कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा, ना ही तो उसे बाहर की हवा मिली, ना ही उसे धूप मिली, और ना ही वह इन सब मुश्किलों का सामना कर पाया
इसी वजह से वो पेड़ ना ही तो हरा रहा है और ना ही मजबूत बना है। मूर्तिकार ने आगे समझाया कि बेटा, सफलता भी इसी तरह है। जिसे तुम पत्थर का टुकड़ा कह रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। तुमने पत्थर की गलती निकाली, लेकिन अपनी तकनीक पर ध्यान नहीं दिया। याद रखो बेटा, सफल व्यक्ति वह नहीं जिसके पास मुश्किलें नहीं आती, बल्कि वह है जो उन मुश्किलों को पत्थर समझकर तराश देता है और उस पत्थर की एक सुंदर मूर्ति बना देता है। इसका मतलब, अगर तुम किसी कार्य को करना चाहते हो तो जी जान लगाकर, दिल लगाकर उस कार्य को करो। आज तुम अच्छे से जोर से इसमें थक रहे हो काम को करते हुए, लेकिन एक दिन थकोगे, 2 दिन थकोगे, अपने काम में कामयाबी तलाश लोगे तो तुम्हें वो कार्य अच्छा लगने लगेगा। ये सब सुनकर आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सफलता कोई शॉर्टकट से नहीं मिलती, बल्कि धैर्य, मेहनत और सही नज़रिए से मिलती है। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया और कड़ी मेहनत में जुट गया। कुछ ही वर्षों बाद आर्यन भी एक महान कलाकार बन गया। संतो जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धैर्य और परिश्रम, सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये कोई जादू का खेल नहीं है कि चुटकी बजाएं तो हमें ये मिल जाए, चुटकी बजाएं तो हमें वो मिल जाए। नहीं, इसके लिए हमें लगातार मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। सकारात्मक नज़रिया हमारी असफलताएं अक्सर बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि हमारे नज़रिए और हार मान लेने की प्रवृत्ति से होती है। चुनौतियों का स्वागत, चुनौतियां हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। तो संतो महापुरुषों जी, ये साखी आपको कैसी लगे, दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं। और दासी आगे आपके लिए और अच्छी सीख देने वाली, प्रेरणा देने वाली साखियाँ लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।